Friend, I am Uma Shankar Malviya and today I will teach you very important topic of spoken English or grammatical English, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जिसे नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसको समझने से पहले एक सेंटेंस दिया है, ही सेज ही इज़ बिजी। वह कहता है वह बिजी है। इस सेंटेंस को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट है ही सेज। दोस्तों, इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है और अंदर वाला जो सेंटेंस है ही इज़ बिजी, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब जो बाहर का हिस्सा है ही सेज, उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर वाला जो हिस्सा है ही इज़ बिजी, उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, क्लियर है? रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला हिस्सा, रिपोर्टेड स्पीच अंदर इन्वर्टेड कामा में जो लिखा है ही इज़ बिजी, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। दोस्तों, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। हियर इन दिस सेंटेंस फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डी डायरेक्ट को डिनोट कर रहा है और आई इनडायरेक्ट स्पीच को डिनोट कर रहा है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, उसने कहा था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड आई एम गोइंग, तो ही सेड एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब इन्वर्टेड कामा हटा के हम दैट लगाएंगे, तो इन्वर्टेड कामा रिप्लेस बाय दैट, तो ही सेड दैट। अब ये आई कौन है? ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। आई मतलब मैं। अब उसको आई की जगह लड़का है तो ही लगाएंगे और लड़की है तो शी लगाएंगे, तो अपन ने ही ले लिया, तो आई की जगह ही लगा दिया। अब बाहर पास्ट होता है तो अंदर भी करस्पॉन्डिंग पास्ट आ जाता है। तो बाहर पास्ट है, ही सेड, उसने कहा था, ऐसा आ गया है। तो अंदर हम इज़ेमार का पास्ट लगाएंगे, वॉज वर, तो यहाँ पे हम ही के साथ वॉज लगा देंगे, ही वॉज गोइंग। तो दोस्तों, क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ मैं। ही सेड, उसने कहा था, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पास्ट में है, और अंदर वाला क्या बोल रहे हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। तो अंदर आई एम गोइंग लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। तो बाहर अगर पास्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच, तो अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। क्लियर है? अब चलो, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। डायरेक्ट दिया है, शी सेज टू मी शी इज़ बिजी। वह कहती है कि वह बिजी है। तो यहाँ पे जब भी सेज टू मी आता है, सेज से और सेड के बाद टू लगता है हमेशा, तो यहाँ सेज टू आया और बाद में मी लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट आ गया मी। तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आता है या दूसरे के बारे में बात करते हैं, शी सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही सेज टू हर, शी सेज टू हिम, अगर ऐसा आता है, या शी सेज टू देम, मी हिम हर देम, ये आ जाता है तो टेल्स हो जाता है। सेज की जगह हम टेल्स लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटा के फिर दैट आ गया, दैट शी इज़ बिजी एज इट इज़ लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट होता है तो अंदर कोई चेंज नहीं होता। मतलब कि बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अंदर वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वो भी प्रेजेंट में आ जाएगा। बाहर पास होता है तो अंदर का हम चेंज करते हैं। तो क्लियर है? शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट शी इज़ बिजी एज इट इज़ लिख दिया।
अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं ही सेज, वह कहता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ही सेज एज इट इज़ लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। अब ये आई कौन है, ये लड़का है, तो ही लड़की होते हैं तो शी लगा देते हैं, तो हमने ही ले लिया ही। अब इज़ेमार में आई के साथ एम लगता है और ही शीट नेम के साथ इज़ लगता है, तो हमने इज़ लगा दिया, ही इज़ कमिंग। दोस्तों क्लियर है, बाहर प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग स्पीच बाहर प्रेजेंट में है, तो अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में होगी। तो क्लियर है ये दूसरा एग्जांपल। अब मनीष सेज टू मी यू आर रेडी, मनीष मुझसे कहता है तुम तैयार हो। तो मैं यहाँ बोलूँगा मनीष टेल्स मी। देखो यहाँ सेज टू के बाद फिर मी आ गया, तो मनीष सेज टू मी की जगह क्या हो जाएगा, मनीष टेल्स मी हो जाएगा, मनीष टेल्स मी। इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। अब ये यू कौन है, मैं खुद हूँ, मेरे बारे में बोला जा रहा है कि यू आर रेडी, तुम तैयार हो, मतलब मैं तैयार हूँ, तो यू की जगह हम आई लिख देंगे और आई के साथ एम लगता है, तो आई एम रेडी। तो दोस्तों क्लियर है। चलो इस सेंटेंस को फिर मैं समझाता हूँ। मनीष सेज टू मी, तो मनीष टेल्स मी हो गया, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिया। अब ये मी जो है ये मैं खुद हूँ, तो मेरे बारे में ही उसने कहा है मनीष ने, मनीष मुझसे कहता है तुम तैयार हो, यू आर रेडी, तुम मतलब मैं, तो यू की जगह हम आई लगा देंगे और आई के साथ एम लिखते हैं इज एम आर में, आई के साथ एम, ही शीट नेम के साथ इज, यू विदे के साथ आर, तो आई के साथ एम आ जाएगा, तो आई एम रेडी। तो दोस्तों क्लियर है, बाहर प्रेजेंट है तो अंदर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही होगा। चलिए नेक्स्ट है आई से शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, मैं कहता हूँ वह कॉलेज जा रही है, शी इज़ गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, आई से एज इट इज़ लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे और ये सेंटेंस पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है। तो दोस्तों क्लियर है, ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट। तो दोस्तों इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया मतलब उसको इंग्लिश का ग्रामर आ गया, ऐसा कहते हैं। तो इसको 2-3 बार वीडियो देखिए और याद करिए। थैंक यू।